देखो एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। आते होंगे सबको जोड़ तो, है ना, छोटी क्लास से सीखते आते हैं, पहली क्लास से। हिंदी वालों को इंग्लिश में भी याद करना है, इंग्लिश वालों को हिंदी में याद करना है, इसलिए दोबारा करा रहा हूँ। इसकी स्पेलिंग याद करनी है सबको पहले तो, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हिंदी में जोड़ लिखना सीखना है। एडिशन की स्पेलिंग देख लो, याद करा दे रहा हूँ। ऐड मतलब जोड़ना, ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे 2 है, इसमें 5 6 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 8, इसका मतलब होता है ऐड, ADD। ऐड मतलब जोड़ना, तो ऐड से ही वर्ड बना है एडिशन, ADDITION। बहुत से इंग्लिश के वर्ड हैं जिसके लास्ट में TION होता है, TION से बनते हैं वो, ठीक है। एडिशन ADDITION, ठीक है, एडिशन। अब देखो जोड़ना, सबसे पहले कौन से सीखते हैं हम, छोटी क्लास में बिल्कुल कौन से सीखते हैं, ये 1 नंबर वाले 2, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे सीखते हैं ना, 7 हो गए। नेक्स्ट फिर जब और बड़े होते हैं तो कैसे सीखते हैं, फिर 2 डिजिट में सीखते हैं, 7 और 1 8, 3 और 2 5। फिर और अगली क्लास में चलते हैं, ऐसे सीखते हैं फिर 3 डिजिट के, 8 इसको जोड़ो 5 इसको जोड़ो 4, फिर ऐसे ही 4 डिजिट के 5 डिजिट के जितने भी हों। फिर क्या करते हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड वाले आते हैं, 2 हिंदी में बोलते हैं हासिल देना, इंग्लिश में बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। 7 और 8 जोड़ेंगे तो आते हैं 15, 7 और 8 को कितना जोड़ते हैं 15, तो इसमें से यूनिट डिजिट इधर से जो लेफ्ट सबसे पहले पड़ता है राइट में उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, तो 5 को लेते हैं नीचे, इन दोनों के जस्ट नीचे, यहाँ नहीं लिखना है, इनके नीचे 5, बचा कौन 1, तो 1 को आगे दे देते हैं। एक बंदे की जगह है ना, तो एक जने की, तो एक यहाँ आ जाएगा, बाकी एक जो बचा उसको आगे दे दो। अब इनको जोड़ते हैं, 2 और 2 को कितने हो गए 4, और एक इसने जो दिया था ये जोड़ना है, 4 में 1 और जोड़ेंगे तो 5। तो ऐसे ही फिर कैरी फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिर 3 डिजिट के आ जाते हैं, कितने के आते हैं 3 डिजिट के, जैसे 3 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 12, 12 में से 2 ले लिया यहाँ, 1 को आगे इसको दे दिया, ठीक है। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 10, एक ये वाला तो कितने हो गए 11, 11 में से भी ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 1 आगे दे दो, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 में एक और जोड़ दो ऊपर जो है 4। फिर ऐसे वाले करते हैं, फिर और बड़े ऐसे, है ना। 6 और 7 कितने होते हैं 13। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तुम आराम से भी उंगलियों पे देख सकते हो कितने हो गए, 6 और 7 कितने 13, 13 में से 3 ले लिया, 1 आगे दे दो। 8 और 6 जोड़ो कितने होते हैं 14, 14 नहीं लिखना लेकिन एक ऊपर भी है ना, उसको जोड़ो 15, 15 में से 5 एक आगे दे दो। 7 और 8 कितने हुए 15, 15 में एक और जोड़ो 16, 16 का 6 यहाँ ले लो, एक को आगे दे दो। 2 और 2 4, 4 में एक और जोड़ो 5। फिर ऐसे वाला आता है, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब देखो जैसे फिर आते हैं, देखो 3 के आ जाएं, 4 डिजिट के, 4 लाइन के आ जाएं, 5 लाइन के आ जाएं। 2 और 6 जोड़ो 8, पहले इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 और 6 को और 9 को, ठीक है, 2 को 6 को और 9 को, और 2 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 में फिर 9 को जोड़ दो, ठीक है, कितने हो गए 17, 17 में से 7 ले लो यहाँ, 1 को आगे दे दो फिर से। फिर अभी इनको तीनों को जोड़ेंगे फिर से, ठीक है, एक एक करके जोड़ लो, ज़्यादा किसी को आता नहीं, जल्दी जल्दी दो। देखो देखो पहले 3 को और 7 को और 5 को जोड़ेंगे, अलग से जोड़ लो, 3 और 7 होते हैं 10, 5 बचा, अभी 5 को और जोड़ो, कितना हुआ 15, 15 में से 5 लेंगे, लेंगे नहीं, अभी एक और रह गया, देखो ऊपर कैरी भी है ना, तो 15 में 1 और जोड़ेंगे, अभी कितने हुए 16, अब 6 को लेंगे आप, 1 दे दो आगे, ठीक है। अब देखो फिर से इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को फिर से जोड़ो, 7 को 9 को और 2 को,
7 को और 9 को जोड़ेंगे तो होते हैं 16, लेकिन 2 बचा है, अभी 2 को भी जोड़ो। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 का 8 लिख दूँ? अभी 18 का 8 नहीं लिख सकते क्योंकि अभी ऊपर हासिल भी है, उसको भी लेना है। एक और जोड़ो अभी इसमें, इतना हुआ 19। कैरी को भी जोड़ेंगे 19 में से, अब लेंगे 9, एक बचा, एक को आगे दे दो फिर से। ये भी लाइन ख़त्म। अब ये वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन बची है, इनको जोड़ो आपस में। 2 को और 1 को, कितना हुए? 2 और 2 4, और ये 1 भी जोड़ो अभी, कितना हुआ? 5 लिख दें? नहीं, 5 नहीं लिखना, अभी एक रह गया ना ऊपर, ये भी जोड़ना है, तो 1 भी जोड़ेंगे तो कितने हुए? 6, तो 6 लिख दें। तो ऐसे 3 लाइन के आ जाए, 4 लाइन के आ जाए, उनको अलग से ऐसे जोड़ जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। जोड़ समझ में आ गया होगा। अभी देखो एक चीज़ जो मुझे बतानी है, जोड़ तो सबको आते हैं, किताबों में या टेस्ट में कभी कभी कैसे जोड़ आते हैं, उनको कैसे लिखना है। देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? कुछ बच्चे इसको ऐसे जोड़ेंगे, सबको ये आपस में नीचे लिखें फिर जोड़ेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं जोड़ना है। क्या करना है? सबसे पहले देखो इनमें सबसे बड़ा कौन है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा। देखो तो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास है 2, तो 3 वालों को पहले लिख लो। 3 9 5 को लिख लो, इसके नीचे 2 7 6 को लिख लो। बचा कौन? ये दो डिजिट वाला। तो इसको क्या करेंगे? पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले 7 आएगा पीछे, फिर 2 आएगा इसके साथ। यहाँ नहीं लिखना है, देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ना, आगे नहीं लिखते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। 7 को लिखेंगे पहले पीछे, फिर 2 को लिखेंगे। अब इनको आपस में जोड़ लो। देखो इस वाली लाइन को जोड़ो, जोड़ तो भी बताए ना, 5 6 को और 7 को जोड़ो। तो 5 को और 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। लेकिन अभी 7 बचा है ना, 7 को भी जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 18। तो 18 में से 8 आ जाएगा यहाँ, 1 कहाँ जाएगा? ये आगे। अब इनको जोड़ो, देखो इन तीनों को आपस में जोड़ो। 9 7 2, 9 7 और 2, तो इन दोनों को जोड़ो पहले आपस में, कितना हुआ? इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 16, फिर 2 रह गया, अभी 2 को भी जोड़ो, कितने हो गए? 18। 18 का 8 लिख दूँ? नहीं, अभी एक और जोड़ना है ये, तो 18 में अभी एक और जोड़ेंगे तो कितने हुए? 19। तो 19 में से 9 यहाँ लिखो, एक को आगे दे दो, ठीक है। देखो 3 है और 2 है, यहाँ तीसरा है ही नहीं, तो क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। ये 2 है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे बस, 3 को और 2 को जोड़ दो आपस में, कितने हुए? 3 और 2 5 लिख दूँ? नहीं, अभी एक और रह गया ये ऊपर, तो इसमें एक और जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 6। अब यहाँ पे आ गया 6। तो इसका आंसर इक्वल में है, इसको बोलते हैं इक्वल। इक्वल मतलब आंसर आएगा इसके, ये तीनों किसके बराबर हैं? 6 9 8 के। इक्वल मतलब बराबर। तो ऐसे नहीं करना है, ये कैसे करना है? पहले जो सबसे बड़ी वाले डिजिट है, 3 3 के हैं ना ये दोनों, तो 3 3 वालों को पहले लिख दो, है ना। ऐसे लिख दो, या देखो अगर कोई ऐसे बोले, पहले मुझे तो ये लिखना है, तो इसको लिख दो। 3 9 5 को बाद में लिख दो, फिर 2 7 को लिख दो, तो भी आंसर सही सेम ही आएगा। इससे जोड़ के देख लो। अगर कोई बोले मुझे तो पहले यही लिखना है, तो क्या करेंगे? 2 7 को लिख लो। अब इनको पीछे से लिखना स्टार्ट करो। देखो पहले 5 इसके पीछे आ गया, फिर 9 यहाँ आ गया, फिर 3 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ये खाली जगह है, देखो यहाँ उसके पास था नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे खाली, है ना। ऊपर में लिखेंगे 3 को इसके साथ में इस लाइन में। अब इसको लिखो, देखो 6 इसके नीचे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 7 को इसके नीचे और 2 को इसके नीचे। अब जोड़ दो, अभी भी सेम आंसर आएगा। दोनों को जोड़ के खुद से आंसर निकालना है घर पे, ठीक है, और मैच करना है ये आंसर आ रहा है कि नहीं। समझ में आया? जब जोड़ते हैं तो पीछे से इनको लिखना, पहले अरेंज करना आना चाहिए, बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि कहीं पहले इसको ऐसे जोड़ दो 5 और 6 को, तो गलत आंसर आएगा। इससे जोड़ के देखना, गलत आंसर आएगा। तो समझ में आ गया होगा। एक और बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, देखो इसका। अगर हमें 28 में 3 जोड़ना है, तो 28 को लिख लो। 3 को कहाँ लिखना है? मैंने बताया था ना, पीछे से लिखते हैं ये। अब जोड़ो, 8 और 3 11, 2
2 और 1 3, ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है, 2 8 और 3 को इसके सामने लिख दिया, जोड़ो 8 ये 5, तो गलत हो गया, क्योंकि 28 और 3 कितने होते हैं 31, पता है 28 और 3 तो 31 होते हैं ना, 58 थोड़ी हो जाएंगे। देखो 28 में 3 और ऐड करेंगे तो 29 30 31, तो कितने लोग हो जाएंगे 31। तो देखो इसका समझ में आया ना क्यों हम पीछे से लिख रहे हैं, इनको पीछे से लिखेंगे तभी आंसर आएगा। इससे यहाँ अगर आगे लिख दिया इससे तो गलत आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, ये सेकंड है, देखो थर्ड है। इनमें देखो सबसे बड़ा कौन है, पहले इसको ही लिख लो 2 7 6, इसको लिखो पीछे से 9 को लिखो पीछे, उसके साइड में 2 और तो कोई है नहीं, बस खत्म। 5 को लिखो कहाँ लिखेंगे पीछे तीसरी लाइन में। अब जोड़ो इसको, ऐसे जोड़ना है, ठीक है, इन सबको जोड़ो जो आंसर आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ना, फिर इसको जोड़ना, जो कैरी आए हासिल आए उसको जोड़ना साथ साथ, ठीक है। अभी बस अरेंज करना लिखा, बता रहा हूँ कैसे अरेंज करके लिखते हैं। चौथा एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे 2 7, बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लो, ये सबसे बड़ा है ना। 29 को कैसे लिखेंगे, पहले 9 को लिखो यहाँ, फिर 2 को लिखो यहाँ, ठीक है, ये दोनों लाइन हो गई। तीसरी लाइन में ये आएगा, पहले 6 को लिख लो, 3 को लिख लो, 8 को लिख लो, फिर इनको जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। एक बात पता है सबको, देखो 2 को और 7 को जोड़ो तो भी 9 आता है, 7 को और 2 को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा। मतलब पहले इन दोनों में से किसी को जोड़ लो, आंसर एक ही आएगा, इन दोनों में से किसी को जोड़ लो, आंसर एक ही आएगा। इसलिए इन तीनों को ऐसे जोड़ लो, या इसको पहले ले लो इसको बाद में ले लो, तो भी आंसर एक ही आएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना हम। तो जैसे 2 को 3 को और 5 को जोड़ना है, तो देखो पहले हम 2 को और 3 को जोड़ा है 5, फिर 5 को बाद में जोड़ा है, तो आंसर आएगा 10। अब कोई बोलेगा नहीं मुझे ऐसे नहीं जोड़ना, मुझे पहले इन दोनों को जोड़ना है, तो देखो 5 को और 2 को जोड़ो, कितने हुए 7, फिर बाद में 3 को जोड़ दो, तो भी आंसर कितना आएगा 10। समझ में आई बात? यानी कि पहले किसी को भी जोड़ लो आपस में, आंसर सेम ही आएगा। जोड़ने में हम पहले इन दोनों को जोड़ के फिर इसको जोड़ लें, या पहले इन दोनों को जोड़ लें, आंसर तीनों से सेम ही आएगा। अब 2 क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, वो अपने आप करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 5 2 6 प्लस, दूसरा क्वेश्चन है 29 प्लस 8 33। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप करने हैं जोड़ के। जोड़ की स्पेलिंग याद करके रखनी है। जैसे हम हिंदी मीडियम, कोई हिंदी मीडियम में जाता है, देखो 2 तरह के स्कूल होते हैं हमारे यहाँ, है ना। एक तो हिंदी मीडियम वाला, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में जाते हैं, कुछ जाते हैं हिंदी मीडियम में, कुछ जाते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। दोनों में एक जैसी पढ़ाई है, यहाँ पे भी जोड़ सिखाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे मैंने अभी जो बताया ना जोड़ना, यहाँ पे उसको बोलेंगे जोड़। जो इंग्लिश मीडियम वाले में इंग्लिश में पढ़ेगा किताब में, तो उसकी इंग्लिश की किताब में क्या लिखा होगा, जोड़ नहीं लिखा होगा, उसकी किताब में लिखा होगा एडिशन। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो जाएंगे इस स्कूल में, स्कूल के किसी बच्चे की किताब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ एडिशन, तो वो डर जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो वो कुछ नहीं है, जोड़ को ही बोलते हैं एडिशन, ठीक है, ये स्पेलिंग याद कर लेना। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़। तो दोनों की पढ़ाई एक जैसी होती है, ठीक है, उसमें भी जोड़ना सिखाएंगे, इसमें भी जोड़ना, इसमें घटाना, इसमें घटाना, ठीक है, इसमें भी वही सब चीज़ें मैथ के अंदर बता रहा हूँ, या कोई भी सब्जेक्ट में। इसमें बस सब चीज़ों के नाम, सबके नाम किस में लिखे हैं, इंग्लिश में। इसमें सबके नाम किस में लिख दिए, किताबों में, हिंदी में। इस किताब को खोलेंगे तो सब चीज़ इंग्लिश में लिखी होगी, इसमें खोलोगे तो ये हिंदी में लिखोगी, होंगी दोनों चीज़ें सेम, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ उसको इंग्लिश में भी याद करना है, हिंदी में भी याद करना है। डेली एक चीज़ याद करोगे तो दोनों, चाहे इसकी किताब उठाना, इसकी किताब उठाना, दोनों के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें सीखनी है हमें।
चलो आज की मैथ की कंप्लीट हो गई।